इनके पिताजी का विवाह छुडानी गांव में हुआ था। इनके नाना जी को पुत्र नहीं था। इस कारण से गरीबदास जी के पिता बलराम जी छुडानी रहा करते थे। यानी गरीबदास जी के पिताजी अपने ससुराल में घर जमाई रहा करते थे और वहीं गरीबदास जी का जन्म हुआ था। गांव बाजिदपुर का एक तोखराम नाम का भगत संत गरीबदास जी का शिष्य था। भगत तोखराम की प्रार्थना पर आप जी गांव बाजिदपुर दिल्ली में कुछ दिन रहे। उस भगत की बहुत ज़मीन थी, बाजरा बो रखा था। टिड्डी छोटे छोटे पक्षियों जैसी होती है। उसने गांव बाजिदपुर तथा आसपास के गांव की बाजरे की फसल नष्ट कर दी। केवल उस तोखराम भगत की बाजरे की फसल सुरक्षित रही, क्योंकि वो परमात्मा का भगत था। गांव के व्यक्तियों को पता चला कि संत गरीबदास जी के कारण ही इस भगत को हानि नहीं हुई। पूरे गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के शिष्य बन गए। आज भी गांव बाजिदपुर दिल्ली में संत गरीबदास जी के नाम से आश्रम बना है। जब बाजरे की फसल पकी तो संत गरीबदास जी ने आदेश दिया कि सारे गांव को बाजरा बांट दें। उस समय कुल 40-50 घर ही एक गांव में होते थे। ऐसा ही किया गया। कुछ बाजरा 10-12 बोरी बैलगाड़ी में डालकर गांव छुडानी के लिए भगत तोखराम लेकर चला गया। संत गरीबदास जी भी 250 बीघा यानी 1400 एकड़ ज़मीन के वारिस थे। संत जी ने मना किया था कि परमात्मा की कृपा से वहाँ कोई कमी नहीं है। फिर भी भगत ने आग्रह किया कि दूर देश से भगत सत्संग सुनने आते हैं, मुझदास का भी पुण्य लग जाएगा। वैसे भी ये बाजरा आप जी की कृपा से ही तो आपके दास को मिला है। भगत की अटूट श्रद्धा के आगे संत गरीबदास जी निरुत्तर हो गए तथा ऐसा करने की अनुमति दे दी। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। बैलगाड़ी में 10-12 क्विंटल बाजरा भरकर उसी में गरीबदास जी को बैठाकर भगत गांव छुडानी की तरफ शाम को चल पड़ा। रास्ते में गांव काणोदा, वर्तमान जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा पड़ता था। गांव काणोदा में भी टिड्डी दल ने सर्व बाजरे की फसल नष्ट कर दी थी। काणोदा गांव के व्यक्तियों ने बाजरे की गाड़ी को जबरदस्ती लूट लिया। संत गरीबदास जी अपने भगत के यहाँ से जो बाजरा लेकर आ रहे थे, काणोदा गांव के लोगों ने उस बाजरे को लूट लिया। भगत ने विरोध किया तो उसको भी मारने पीटने लगे। तब गरीबदास जी ने कहा, आप ऐसा न करो, किसी के धन को लूटना पाप है। गांव में आए व्यक्तियों का अतिथि सत्कार करना चाहिए, भोजन पानी की बात पूछनी चाहिए। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। काणोदा गांव के व्यक्तियों ने कहा कि ये बड़ी शिक्षा दे रहा है, इसको बांध लो। सारा बाजरा लूट लिया। भगत खाली बैलगाड़ी लेकर बाजिदपुर लौट गया। जब सर्व घटना का गांव के व्यक्तियों को पता चला तो कुछ वृद्ध व्यक्ति गांव काणोदा को चल पड़े। दूसरी ओर बाजरा लूटने वाले गरीबदास को हाथों से बांधकर गांव ले गए। गांव काणोदा में एक साहब राय उर्फ छाजू नाम का बड़ा चौधरी व्यक्ति था। सरकार की ओर से उसे जेलदार का पद भी प्राप्त था, यानी छोटा मोटा दंड वो अपराधियों को दे सकता था। उस समय नवाब के द्वारा उसको अधिकार था। वह अपराधियों को दंड भी देता था। गांव के व्यक्तियों ने उस चौधरी से कहा कि ये चोर है, किसी का बाजरा चुरा कर ले जा रहा था, हम पकड़ लाए हैं। उस चौधरी ने अपने हाथों से गरीबदास जी को काठ लगाया। काठ उस समय एक प्रकार की सजा के तौर पर लगाया जाता था। काठ लगाना एक बहुत पीड़ा देने वाला यंत्र बना था, जिसमें व्यक्ति को काठ की बल्लियों के बीच में बांध दिया जाता था। उसमें व्यक्ति न बैठ सकता था न पूरा खड़ा हो सकता था। कुछ देर के पश्चात गांव बाजिदपुर के व्यक्ति गांव काणोदा में पहुंच गए। जब उनको पता चला कि संत जी को काठ में बांध रखा है, तब वे उस साहब राय उर्फ छाजू चौधरी से मिले तथा बताया कि ये महात्मा है, कोई चोर नहीं है। इनकी कृपा से उस भगत के बाजरे को टिड्डियों ने भी हानि नहीं की थी। यही बाजरा लेकर इनका भगत गांव छुडानी जा रहा था। ये कोई चोर नहीं है। आप जी को भ्रमित किया गया है। आप जी क्षमा याचना करें, अन्यथा आप जी को बहुत हानि हो जाएगी। उस साहब राय उर्फ छाजू चौधरी ने संत जी को काष्ठ मुक्त कर दिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना नहीं की, केवल सिर झुकाकर औपचारिकता करके अहंकारवश चला गया। इसी साहब राय चौधरी अर्थात छिकारा गोत्र ने
एक मुसलमान को किसी के कहने से बेकसूर सजा दी थी। गरीबदास जी की घटना के 20 दिन पश्चात चौधरी साहब राय छिकारा प्रतिदिन की तरह सुबह सूर्योदय से पहले गांव से बाहर टट्टी फिरने गया, यानी फ्रेश होने के लिए गया था। तालाब पर हाथ साफ करके वापस चला। उसी समय 2 घोड़ों पर सवार 2 बिलोचों ने उस साहब राय चौधरी का एक एक हाथ पकड़ा तथा तलवार से दोनों हाथ काट कर चले गए। चिल्लाता बिलखता चौधरी साहब राय गांव पहुंचा। वैद्य बुलाकर उपचार कराया। न तो रक्त बहना बंद हुआ और ना ही पीड़ा बंद हुई। सारा दिन सारी रात चिल्लाता रहता था। बड़े बड़े वैद्य आए परंतु व्यर्थ। तब किसी भगत का उस गांव में आना हुआ। सर्व घटना को जानकर उसने कहा कि आप संत गरीबदास जी के पास जाओ, उनसे हृदय से क्षमा याचना करो, तब बात बन सकती है। मरता क्या नहीं करता। 3-4 घोड़े तैयार किए गए। एक घोड़े पर उस चौधरी साहब राय को बैठाया तथा उसी घोड़े पर एक व्यक्ति और बैठा। सब के सब गांव छुडानी में संत गरीबदास जी के पास गए। चौधरी साहब राय उर्फ छाजू ने नाक रगड़ कर क्षमा मांगी। तुरंत पीड़ा तथा रक्त का स्राव बंद हो गया। उसी समय तुरंत वो पीड़ा बंद हो गई और खून का बहना भी बंद हो गया। सर्वे व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब संत गरीबदास जी ने कहा, भाई आपको पद याद है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। दंड देने से पहले स्वयं जांच करनी चाहिए। गलती हो भी जाए तो हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। मैंने आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, आप जी ने अपना किया ही भोगा है। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, करोथा कांड के बाद में डिग्गल गांव में, बागपुर गांव में, करोथा के आसपास जिन जिन परिवारों का सर्वनाश हुआ, जिन्होंने करोथा कांड के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी भूमिका निभाई थी हमला करने में, संत रामपाल जी ने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि ये सारी सृष्टि के पिता हैं और पिता कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देता है। लेकिन जैसा कर्म किया है समय आने पर वो भोगना अवश्य पड़ता है। तो गरीबदास जी ने कहा कि मैंने आपको किसी प्रकार की कोई बद्दुआ नहीं दी, जैसा आपने कर्म किया उसकी आपने सजा पाई है। यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि जब संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, सन 1727 संवत 1774, तब वे प्रतिदिन